नीरजा, जो बात अब जहां तक पहुंची है, ये विधानसभा चुनाव में भरोसा किस पर, भरोसे की लड़ाई भी होगी। अभी भरोसे का प्रतीक, सबसे भरोसेमंद चेहरा भारतीय राजनीति का पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी बनकर उभरे थे। अभी ये अब लड़ाई में एक और अध्याय जुड़ेगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा शस्त्र की लड़ाई होगी महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, हरियाणा में भी। और जो लोकल लीडरशिप है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। नरेंद्र मोदी का रोल होगा, क्योंकि राज सिंह सैनी के चेहरे पे तो बीजेपी अकेले से नहीं लड़ेगी, वो एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है, ओबीसी को नॉन जाटा प्लस अर्बन, नॉन जाट प्लस अर्बन वोट है ओबीसी के लीडरशिप वहाँ। तो जो पुराना नॉन जाट पोलराइजेशन होता था, जाट वर्सेस नॉन जाट, उसकी चेष्टा है। एक और चीज भाजपा चाहेगी, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे जेजेपी और बीएसपी का अलायंस है, या आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो लड़ेंगे हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल की स्टेट है हरियाणा, हालांकि वो अभी जेल में है, निकलेंगे हरियाणा इलेक्शन से पहले या नहीं निकलेंगे उस पर भी निर्भर करता है। तो भाजपा आशा कर रही है कि छोटा मोटा जो वोट कटुआ की तरह ये पार्टी सामने आएंगी, उससे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। नहीं, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा नीरजा, प्लीज एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। भाई, वोट कटवे की भूमिका में ये छोटे छोटे दल आए, ये कांग्रेस को नुकसान करें, लेकिन ये जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और खास हरियाणा में तो कमाल ही है। 10 जो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए बीजेपी ने, उसमें से 6 गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के थे। और अब किरण चौधरी आ रही हैं तो वो कह रही हैं श्रुति चौधरी को भी टिकट मिलना चाहिए। राव इंद्रजीत अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, धर्मवीर अपने भाई के लिए कह रहे हैं, वो कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए, भव्य के लिए कह रहे हैं, नवीन जिंदल अपनी मां के लिए टिकट मांग रहे हैं। और इसमें परिवारवाद, जिस पर कांग्रेस पर हमला बीजेपी बोलती थी, ये सारे परिवारवादी राजनीति के चेहरे भी हैं जो बीजेपी में आ गए। अब देखिए, जो लोकल फैक्टर्स हैं, चाहे वोट कटुआ हो, चाहे ओबीसी कंसोलिडेशन की कोशिश हो, या फिर आप जो कह रहे हैं परिवारवाद का मुद्दा जो दूसरी साइड को काटेगा, इतना हावी नहीं होगा, चाहे वो हो, इश्यूज लोकल होंगे। इश्यूज ज्यादा नेशनल इस बार नहीं होंगे, तो मुझे लगता है। अब 5:5 लोकसभा में था, दोनों साइड का 5-5 था, तो जाट खिसक गया है भाजपा की तरफ से, चाहे वेस्टर्न यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स, जिसको शेप कर रही है। अब 2 महीने पहले ये कहा जाता था संदीप कि कांग्रेस इज इन अ पोजीशन कि 65 से 70 सीटें हरियाणा में, लेकिन आज अगर आप ग्राउंड पे जाइए तो इतना नहीं, बहुत मेजर्ड टोन में बात हो रही है। अच्छा, विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है हरियाणा में, जो कि कांग्रेस को हेल्प करेगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जिस तरह से जाट और किसान वो 150 किलोमीटर की दूरी जो उसने पैदा कवर की, उसमें निकले और उसको उसका स्वागत किया। और ये कि उसको पुलिस कवर हटा दिया गया है दिल्ली पुलिस से, ये भी अच्छी, इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। नहीं, उसकी क्लैरिफिकेशन आई है अब दिल्ली पुलिस से कि नहीं, वो हमारे पीएसओ समझ नहीं पाए, वो हरियाणा पुलिस को देना चाह रहे थे हम जिम्मेदारी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, नहीं, अब पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी या रफू करने की कोशिश थी। लेकिन एक फैक्टर है जो रेस्टर्स के साथ हुआ, वो एक फैक्टर है। अगर पर्टिकुलरली ठीक है, ये तो फैक्टर है, पर इन फैक्टरों में एक बड़ी चीज, क्या ये देखने लायक बात होगी विनोद कि चाहे हरियाणा हो, पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का नंबर तो बाद में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से फ्रंट फुट पर जितनी रैलियां पहले करते आए हैं विधानसभा चुनावों में, उतनी ही करेंगे। और राहुल गांधी थोड़े रिलक्टेंट दिखते थे, इस बार वो भी कदम ताल करते दिखाई देंगे। क्या तू डाल में पात पात, आप इतनी करोगे तो मैं भी इतनी करूंगा, ये लड़ाई वहां भी जाएगी क्या? देखिए, हम लोगों का काम है बहैसियत पत्रकार सवाल पूछने का, वाजिब सवाल होते हैं हमारे। लेकिन मैं समझता हूं कि
अब कितने सवालों का जवाब देगा राहुल गांधी? आप मुझे बता दो कि हम उसको पप्पू बुला चुके हैं, हम उसे यूजलेस बता चुके हैं, हम ये कह चुके हैं कि ये राजनीति में कभी सफल नहीं होगा। उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, उसके बाद फिर उसने नॉर्थ ईस्ट से बॉम्बे तक की। अब आप कहते हैं कि उसका पर्सनल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी आप डिस्कस कर रहे थे यशवंत के साथ कि वहां पर जो महाराष्ट्र में वहां पर कोई लोकल चेहरा नहीं था, फिर भी कांग्रेस जीत गई। अरे भाई, चेहरा राहुल गांधी था लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का। तो जहां पर हमको क्रेडिट देना चाहिए, ड्यू क्रेडिट वो देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस राजनीति में पहले से बहुत इंप्रूव की है। मैं मजबूत शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि राहुल गांधी नहीं बदला है, लोगों की नजरें बदली हैं। लोग अब उसको सही नजर से, दूसरी नजर से देख रहे हैं। और मोदी जी की इमेज इसलिए वीक हुई है कि लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि क्या वो उतना करते हैं जितना कहते हैं। ये है क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस। और इसमें आप गुणा भाग करते रहो जात का, ये उधर से छोटा पकड़ के ले आएंगे, इधर से बड़ा लगा देंगे। वो जो जिक्सॉ पजल है वो अब थोड़ा साफ हो चुकी है राजनीति हमारे देश की। अभी आपने कहा कि माननीय गृह मंत्री ने सवाल उठाए कि जो अलायंस हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में मुझे सवाल पता नहीं कौन से उठाए उन्होंने। हाँ, 10 सवाल लेकिन उठाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर एक अहम प्रांत है भारत का, भारत का इंटेग्रल पार्ट है। और जिस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं दिया वैली में, वो एक बड़ी नेशनल पार्टी, एक बड़ी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस कर रही है, उसकी तारीफ नहीं कर रहा। गजब बात है यार भाई। क्या इससे बड़ा कोई हाथ बढ़ाया जा सकता है मेनलैंड इंडिया के द्वारा उस प्रांत के प्रति जो अपने आप को एलिनेटेड फील समझता है? एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस भी है कि एक नेशनल पार्टी अलायंस में है एक रीजनल पार्टी पर के ये साथ। दोधारी तलवार भी है क्या विनोद? देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी कांग्रेस में ही आपको पता है कि एक तरह से दो फाड़ हो गई थी कांग्रेस। कुछ नेता कह रहे थे बिल्कुल ठीक कदम उठाया है ये मोदी सरकार ने, कुछ उस पर चुप्पी साधे बैठे थे। और एक देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये बात पहले थोड़ा समझ लीजिए। पर एक नैरेटिव भी बनता है कि अरे भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कुछ ज्यादा पाकिस्तान परस्त है, उनकी बोली बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अवाम क्या सोच रहा है और बाकी देश क्या सोच रहा है, उसमें भी एक फर्क होता है, और राजनीतिक नफा नुकसान उसमें कहीं ना कहीं छिपा होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं विनोद? देखिए, ऐसा है, ये वही पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने अटल जी के टाइम में 2002 के बाद परसुएड किया चंद्रबाबू नायडू को कि आप अलायंस मत छोड़ो, अगर आप छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे। तो उसने अलायंस नहीं छोड़ी। हाँ, सिर्फ उसने स्पीकर नहीं दिया बाली योगी के बाद। देखिए, बहुत सी बातें इतिहास में हमें प्रमुख रूप से दर्ज करवानी जरूरी है। और मैं समझता हूं कि सबसे अहम जो इलेक्शन है इस राउंड में, हरियाणा तो खैर इंपॉर्टेंट है ही सत्ता के हिसाब से, और हरियाणा में मैं समझता हूं कि जो किसानों का मुद्दा है और जो पहलवानों का मुद्दा है और जो एमएसपी का मुद्दा है, वो जात पात से बढ़कर क्लास इशू में तब्दील हो जाएगा। जिस तरह की, हाँ, जात तो बात कर ही रहा है, जात की बात तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये एक क्लास डिमेंशन भी है। लेकिन आप मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव ज्यादा अहम है? मेरी नजर में भारत की एकजुटता के चलते, भारत की अंतरराष्ट्रीय इमेज के चलते, भारत की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के चलते बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।